कहाँ जा रही हो तुम? जहन्नुम में। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कोई हाथ है यश के गायब होने में? कितना हर्ट हुआ मैं इस बात को सुनकर। अगर मुझे डर न होता ना कि तुम अकेली रह जाओगी तो कब का छोड़ के चला गया होता तो तुम्हें। चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें सिर्फ बताने के लिए रोका था। जो तुम सोच रही हो ना कि मैं छिप छिप के फोन किसको कर रहा था, वो मैं उन हॉस्पिटल अथॉरिटीज को फोन कर रहा था जो कि शॉपिंग सेंटर के पास है जहां पर तुमने यश को आखिरी बार देखा था। पता नहीं मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल चल रहे थे कि कहीं यश का एक्सीडेंट ना हो गया हो। और ये बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पहले मैंने पुलिस अथॉरिटीज फोन किया, फिर हॉस्पिटल में फोन किया। अगर तुम्हें लगता है कि इन सभी चक्करों के पीछे मेरा कोई हाथ है, इट्स बेटर आई शुड गो नाउ। जय, मत जाओ प्लीज। आई एम सॉरी हीर, जो मैंने तुमसे इतने गुस्से में बात की। देखो, एक बात तो बहुत अच्छी है कि जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा था वैसा कुछ नहीं है। ना ही यश का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही वो किसी हॉस्पिटल में है। वो जहां पर भी है बिल्कुल ठीक है हीर। तो फिर वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आता जय? ऐसी भी क्या नाराजगी? ये बात नाराजगी की नहीं, बात कुछ और है। हमें ये बात घर पे बता देनी चाहिए जय। नहीं, अभी नहीं, पहले हमें अपनी कोशिशें कर लेनी चाहिए। देखो, हम इंडियन कॉन्सुलेट जाएंगे और वो यश को जरूर ढूंढ लेंगे। चलो, तुम अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। निर्मला, मुझे तुमसे नहीं, आप यहां दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि ये कमरा सिर्फ मेरा है और जो चीजें मेरी हैं उनसे ना आपका कोई ताल्लुक है ना हो सकता है। जैसे यश, और आप उन चीजों से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश भी मत करिएगा, ना प्यार से ना जोर जबरदस्ती से। इसी सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बात यहां इस कमरे में नहीं होगी। आप जाइए, बाहर इंतजार कीजिए। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी। निर्मला, वो जो मैं सीधा कमरे में घुस आया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी हमेशा से ही तुम्हारा बहुत फेवरेट वर्ड रहा है शेखर, और ये शब्द मुझे आज भी उतना ही नापसंद है जितना 25 साल पहले था। और माफ न मैंने तुम्हें तब किया था और न अब करूंगी। लेकिन मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका तो दो। तुम्हारी एक हरकत की कीमत किसी ने अपने जिंदगी के 25 साल देकर चुकाई है और तुम उस पाप को भूल कह रहे हो? तुम बहुत बहुत बेशर्म हो शेखर। लेकिन निर्मला, इन 25 सालों में मुझ में बहुत फर्क आ गया है। तुम्हारे फर्क से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेखर। तुम अगर दानव से देवता भी हो गए हो तो मेरी बला से। मेरा इस शेखर नाम के आदमी से कोई सरोकार नहीं है। इस नाम की तो याद भी नहीं है मेरे पास। वैसे कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफी बेहतर है। मैं कुकू से कह दूंगी कि तुम्हारी वापसी की टिकट कंफर्म करा दे। तबीयत थोड़ी खराब भी हो तो इस बार चले जाना। देखा कैसे फटाफट पैकिंग करने लग गई। मम्मी जी, जाना तो पड़ेगा ही ना। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि जाना जरूरी है, ये तो तू अपनी मर्जी से जा रही है। बेटा, बाबूजी चाह रहे थे कि तू रुक जाए। सब काम वाम छोड़कर यहाँ आने में इतनी प्रॉब्लम हुई है मम्मी जी, रुकना मुश्किल होगा।
पता नहीं टीना, हमारे पास आना और रुकना तूने इतना मुश्किल क्यों कर लिया है? इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप और बाबूजी लंदन आ जाए। हीर भी तो वहीं रहे। बस बस, ये ले, ये रख। कुछ पाउंड्स है, बाबूजी ने तेरे लिए दिए। मम्मी जी, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। एक थप्पड़ लगेगा ना तो सब जरूरत समझ में आ जाएगी। ये ले, तो खुद ही ये बाबूजी को पैसे वापस कर और कह उनसे कि मुझे आपके साथ न रहना मुमकिन है, न मुझे आपके कोई मदद की जरूरत है। मम्मी जी, ओके, सॉरी। मैं अभी बाबूजी के पास जाकर और पैसे मांगती हूँ, ओके? इतनी आसानी से तुझे माफी नहीं मिलेगी, उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? शादी। देख बेटा, तेरी शादी पहले होनी थी, पर हीर की पहले हो गई। ये ठीक नहीं हुआ। तू हमेशा अपने करियर के बहाने बनाती रही और हम सुनते रहे। पर ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि तू हमेशा शादी वाली बात टाल सकेगी। अब अगर अपना दूल्हा तू खुद ढूंढना चाहती है तो ढूंढ ले, वरना हम ढूंढ के सामने खड़ा कर देंगे। ये बात लंदन जाके भी अपने दिमाग में रखना। हीर, मैंने इन्हें पूरी बात समझा दी है और जिस पेशेंस से कॉन्सुलेट जनरल ने हमारी बात को सुना, आई एम श्योर हमें यहां से पूरी मदद मिलेगी और वो बड़े काबिल ऑफिसर से हमारा केस सॉल्व करवाएंगे। तुम घबराना नहीं। आप जिस पासपोर्ट पर यहाँ आई हैं, जिस वीजा पर आपने इस शहर में एंट्री ली है, उस पर तो आपका नाम हीर मलिक है। हाँ, वो दरअसल देखिए, वो इनका शादी के पहले का नाम था और हिंदुस्तान में तो हर एक लड़की का नाम शादी के बाद बदलता ही है। तो नाम बदला क्यों नहीं है? वो शादी के दूसरे ही दिन हम निकल गए थे तो। और नाम बदलने का प्रोसेस तो इतना लंबा होता है कि फिर पता चला कि शादी के बाद हनीमून के लिए 2-4 महीने तक रुके रहे। हनीमून की बात तो बाद में आती है, पहले आप ये बताइए कि सबूत क्या है कि आप शादीशुदा हैं? What? मैं समझा नहीं। आपको समझाया भी नहीं जा रहा। मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ मिस मलिक। I'm Mrs. दीवान। मिसेस दीवान? चलिए साबित कीजिए कि आप मिसेस दीवान हैं। कोई सबूत है इस बात का कि आप उस गुमशुदा शख्स की धर्मपत्नी हैं जिसका नाम यश दीवान है? ये आप कह क्या रहे हैं? तो आपकी यश दीवान से लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज। आप अपने पति को कितने अरसे से जानती हैं? शादी के दौरान ही मैं उनसे मिली थी। शादी हुए कितने दिन हो गए? आज 4 दिन पूरे हो गए। शादी चर्च में हुई थी या कोर्ट में? हिंदू प्रथा के मुताबिक 7 फेरे लेकर मेरी शादी की गई थी। तो मतलब आप अपने पति को 4 दिन और 7 फेरों जितना ही जानती हैं। वो इंसान कैसा है, किसी का कैरेक्टर क्या है, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आपका सो कॉल्ड पति आपको शादी करके यहां लाता है, 2-4 रातें गुजारता है और मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चला जाता है। देखिए, आप बात कैसी कर रहे हैं? मिस्टर जय, बात आपसे नहीं हो रही। पर माफ कीजिएगा, जो बात आप कर रहे हैं ना, एकदम बेहुदा है। कैसा मकसद पूरा होने की बात कर रहे हैं आप? यश और मेरे बीच तो पति पत्नी का रिश्ता भी कायम भी नहीं हुआ था और यश के कैरेक्टर पे मुझे पूरा यकीन है। उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा सकती हैं? अरे क्या फजूल सवाल कर रहे हैं आप? सवाल आपसे नहीं किया गया है। और जब हम आपसे सवाल पूछेंगे तो हमारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपका इनसे रिश्ता क्या है। आई रिपीट, आपका और इनका रिश्ता क्या है?
हेलो। हेलो ऑफिसर, इन दोनों से अलग अलग क्वेश्चन करो। जय मेरा दोस्त है। हीर और यश मेरे दोस्त हैं। कब से जानती हैं आप? कब से दोस्ती है आपकी मिस्टर जय खन्ना से? 20 दिन पहले मिली थी मैं उनसे। इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती हो गई? हिंदुस्तान में दोस्तियां इससे भी कहीं जल्दी हो जाती हैं ऑफिसर। मुलाकात कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में, वहाँ एक बुटीक है, वहीं पर। तो आपके मुताबिक ये एक इत्तेफाक था कि जिस दिन आप दुबई पहुंचे उसी दिन आपकी 20 दिन पुरानी दोस्त हीर भी अपने पति के साथ दुबई पहुंची हनीमून के लिए। Of course it was a coincidence, officer. And I object. आखिर आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें शक है कि आपके पति के लापता होने में आपके इसी दोस्त का हाथ है। ठीक है ऑफिसर, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और अपनी पूरी छानबीन कर लीजिए। आप मुझे रोक सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने। I don't mind. आपकी इन्वेस्टिगेशन एकदम गलत दिशा में जा रही है। अगर आप जय पे शक कर सकते हैं, तो आप मुझ पे भी शक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आई थी और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपके शहर में ऐसे मदद की जाती है? एक्सक्यूज मी। हेलो ऑफिसर, ये दोनों बेकसूर हैं, पूछताछ बंद कर दीजिए और मिसेस दीवान से उनके हस्बैंड का आइडेंटिफिकेशन मांग लीजिए। ओके सर। थैंक यू। नो मोर क्वेश्चन नाउ। आपके पति की कोई तस्वीर है आपके पास? तस्वीर तो नहीं है, पर इस कैमरा में रील है। इसमें यश के फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने क्लिक किए थे। मिसेस दीवान, हमें यकीन हो गया है कि इस हादसे में आपका या आपके दोस्त का कोई हाथ नहीं है। अब हम आपके पति की तलाश जारी करते हैं। इस कैमरे से हमें आपके पति की तस्वीर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। निम्मू दी, लगता है शेखर जी तो चले गए। तबीयत ठीक हो गई तो चले गए ना, इसमें इतना हैरान और परेशान होने की क्या बात है? हाँ, पर ऐसे अकेले कैसे चले गए वो? उन्होंने दूसरों को जिंदगी अकेले काटते गुजारते देखा है, तो उन्हें इस बात का तजुर्बा है। पर उन्हें किसी को बताकर तो जाना चाहिए था। उन्होंने तो कैसे कैसे राज छुपाए हैं। ये तो बहुत मामूली सी बात है। और एक बात तुम और समझ लो कुकू, मेरे बाद इस घर में तुम सबसे बड़े हो, और शेखर के लिए तुम्हारी कोई भी हमदर्दी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो शेखर से कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, और न ही इस उम्र में अपनी दीदी को सेटल कराने की कोशिश करो, वो अब नहीं होगा। और निम्मू दी, बात जब पूरी हो जाए तो उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारी बात पूरी हो चुकी है। जी। जय, आई एम रियली वेरी सॉरी। किस बात के लिए? तुम्हें बेकार ही इतना बर्दाश्त करना पड़ा। देखो, दोस्ती का हाथ मिलाने के बाद जुबान पर ये बातें लाना गुनाह कहलाती है। सच बोलो, उन्होंने जो कहा और किया, दे आर राइट। तुम पर और मुझ पर शक करना नेचुरल है। तो क्या हम ऐसे ही बैठे रह जाए? बिल्कुल नहीं, इन्हें टाइम लगेगा। इन्हें अपने तरीके से छानबीन करने दो, हम अपने तरीके से यश को ढूंढते हैं। ओके?
क्या नाम बताया तुमने अपना? जी हीर। आई मीन शादी से पहले लोग मुझे हीर बुलाते थे, अब हीर दीवान। कौन कहता है इसकी शादी हुई है? मेरी शादी हो चुकी है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जय, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। चलो यहाँ से। ये लंदन में पैदा हुई है। बिन माँ बाप की इस लड़की को बुजुर्गों ने पाला है चंडीगढ़ में। क्यों हीर, तुम्हारे माँ बाप नहीं है ना? नहीं। देव और पम्मी, यही नाम थे ना उनके? हाँ। 14वीं की एक रात को चांद से पूछकर तुम्हारा नाम हीर रखा था, और यही तुम्हारा सही नाम है। तुम जानती हो तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई? हाँ, सुना था कि किसी एक्सीडेंट में। बहुत बुरा एक्सीडेंट। देखिए, हम सिर्फ इतना जानने आए हैं कि हीर के पति कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे हो वो जिंदा है और इसी शहर में है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।